हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद एनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2019 प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी का। ये 18/2/2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है, दूसरी को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। ठीक है, ये माइंड मत कीजिएगा, जो आंसर दे रखे हैं ये सीधे आंसर की से क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको लोगों को लगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को विश्वास हो कि ये पिछले साल का ही पेपर है, इस वजह से मैंने आंसर की से ही पेपर लिया है। अगर ये इस आंसर लिखा है इससे माइंड मत कीजिए, बाकी आंसर क्वेश्चन को देखिए कैसे लगता है, कैसे लगेगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इस पे माइंड मत कीजिएगा। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें मान लो अगर किसी भी वस्तु को बेचा जाता है, मान लो, ठीक है, कोई भी वस्तु को अगर हम बेचते हैं, मान लो 100 रुपये की है, अगर हम उस पर 10% लाभ पे बेचते हैं तो कितनी की होगी? 110 की। ठीक है, इसको लाभ प्रॉफिट पे। अगर हम इसको 10% माइनस लॉस पे बेचते हैं तब 90 की। ठीक है, अब वस्तु कितनी थी? दो। ठीक है, वस्तु कितनी थी? दो। तो मैंने ली कितने की थी, खरीदी कितने की थी? 200 रुपये की। एक को बेचा मैं 10% लाभ पे तो 110 रुपये की, एक को 10% हानि पे तो 90 रुपये की। तो कितने रुपये हो गए? ये भी 200 रुपये हो गए। तो इसमें मैं प्रॉफिट लॉस क्या हुआ? ना कुछ भी लॉस हुआ, ना ही कोई हानि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पी अकेला एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है तथा क्यू अकेला समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पी तथा क्यू मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो हमारा पी जो है कितने दिन में कार्य करता है? 16 दिन में। और क्यू हमारा करता है 20 दिन में। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। तो पी की जो क्षमता आ जाएगी वो 4 है, और क्यू की जो, सॉरी, ये 16×5 = 80। ठीक है, पी की क्षमता है 5, क्यू की है 4। ठीक है, अब पहला लास्ट में देखते हैं, परंतु क्यों कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। थे कितने? दो लोग थे, पी और क्यू। लेकिन क्यू ने कार्य को 7 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब जो 7 दिन है वो किसने कार्य किया? पी ने। 7 दिन लास्ट के किसने कार्य किया? पी। और पी की जो क्षमता है 5, तो पी जो हमारा है वो 7 दिनों में कितना कार्य करेगा? 7 × 35, सॉरी 7 × 5 मतलब 35 कार्य हुआ। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है हमारा? 80। तो 80 से हम इसको घटा देंगे, 80 से 35 गया, कितना बचा? यहाँ से 5, यहाँ बचे हमारे 7, 3 से 4, कार्य बचा 45। अब स्टार्ट क्या किया था? पी तथा क्यू मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब पी और क्यू मिलकर कार्य को प्रारंभ करते थे। ठीक है, तो पी और क्यू मिलकर कैपेसिटी कितनी है? 9। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने दिन काम चला? काम था हमारे पास 45 बचा, और 9 से कैपेसिटी करते हैं दोनों तो 5 दिन। ठीक है, 5 दिन। अब हमसे पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, लास्ट के 7 दिन किसने किया? पी ने लास्ट के 7 दिन किया, और पी और प्लस क्यू ने स्टार्टिंग में कितना किया? 5 दिन। तो टोटल जो हमारा कार्य है कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है,
यदि x का 30% और y का 40% समान है तो y रेशियो x का क्या होगा। ठीक है, तो x का 30% बटे 100 बराबर है y के 40% से। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, तो हमें मिला x अपान y इक्वल टू 4/3। तो हमें ये उल्टा हो जाएगा, तो y अपान x इक्वल टू 3/4। तो y रेशियो और x रेशियो कितना हो गया, 3:4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि विजय 17.5 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है तो 26 घंटे में विजय कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, दूरी तय करेगा, दूरी पूछिए तो दूरी का फार्मूला क्या होता है हमारा, दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 17.5। ठीक है, देखो चाल हमारी देखिए मीटर पर सेकंड में, और ये दे रखा हमें 26 घंटे में। तो इसको जो हमारी चाल है इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 गुणे 26। हमने पिछली भी क्लास में बता रखा है, अगर, ठीक है, अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा होगी। अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो गुणा 5/18 से होगी। ठीक, यहाँ से हटा दो, 0 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 से कम 5, यहाँ बचते हैं 5 तियाँ 15, 2 बसे 55 25, यहाँ फिर से 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, यहाँ 2 से काट देते हैं, 2 कम 2 तियाँ 6, और 13 और 7 की गुणा कर लेते हैं हम, 63 91 गुणे, और ये 18 18 18 कम 18 8 हासिल 1, 18 नामा 162 और 163, कितना किलोमीटर जाएगा, 1638। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ हम सीधे डिवाइड कर सकते हैं। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 लिख लेते हैं। अब ये 25 है, सीधे 25 लिख लेते हैं, -25 -55 का अंदर हम गुणा कर लेते हैं, 11 कम 11 नौतियाँ 27। ठीक है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, ये घट जाएगा तो बचेगा माइनस के 23, 25 से 2 घट जाएगा, -55 का मतलब है पहले गुणा होगी बाद में घटेंगी, तो 55 गुणे 11/27। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -23, 11 पचे गुणा कर लेते हैं, 11 पचे 5 हासिल 5, 11 पचे 55 5, 60/27। अब यहाँ पे क्या होगा, 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 27 और 23 की गुणा हो जाएगी, 27 और 23 मतलब 27 गुणे 23 कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, माइनस का वो लिख लेंगे, 7 यहाँ का इसके 1 हासिल 2, और 7 दूनी 14, और 3 दूनी 6, 14 6 20, तो 22 के 2 हासिल 2, दूना 4 2 6, मतलब कितना है हमारे पास, 621। ठीक है, -650। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे हम, 5 1 6 0 2 2 6 6 12, मैथ्स मैथ्स हैं तो मैथ्स लग जाएंगे, बटे 27। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 28 भाग 11 - 4 प्लस 384 भाग ब्रैकेट में 15 प्लस 16 भाग 4 प्लस 4। ठीक है, ये बचेगा हमारा। सीधे हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं सीधे। 28 भाग 11 में से 4 गया 7 और प्लस 384 भाग ब्रैकेट 15 प्लस ये वाला पहले होगा भाग वाला बॉड मास की रूल से, तो 4 चको 16 प्लस 4, तो ये सीधे हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 7 को 28, 384 भाग, इसको ऐड कर लेंगे 15 4 19 और 4 23। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 4 प्लस 384 बटे 23। यहाँ पे 23 हमारा क्या हो जाएगा, लासा, और यहाँ से 4 और 23 की गुणा हो जाएगी, 4 3 भाग 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 प्लस 384, इनको ऐड कर देंगे 4 2 6 8 9 17 हासिल 1 3 1 4 बटे 23, 476 बटे 23। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि का 25% का वार्षिक दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया गया है के मध्य अंतर 4,375 रुपये है। मूलधन क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखना है कि ब्याज संयोजन जो है अर्धवार्षिक है, मतलब 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो 1 साल 1 वर्ष के लिए हुआ तो 1 साल में 2 बार, मतलब n जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 1 साल दे रखा है तो 2 हो जाएगा। r जो हमारी है वो आधी हो जाएगी क्योंकि ये वार्षिक दे रखा है, तो r हमारी हो जाएगी 25/2। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा, मिश्र धन माइनस मूलधन, तब ब्याज निकलता है चक्रवृद्धि। तो मिश्र धन हमारा होता है ए माइनस बी, ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। माइनस साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और ये किसके बराबर है अंतर, 4,375 के। ए की हम ए का जो फार्मूला होता है वो लिखते हैं, एकल टू क्या होता है हमारा, वो लिख देते हैं हम पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n, और ये वाला p माइनस p। अब एसआई क्या हो जाएगा, एसआई हमारा हो जाएगा माइनस p इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये किसके बराबर है, 4,375 के, 4,375 के। अब यहाँ से हमें क्या पी कावन मिल जाएगा, तो हम लोग पी कावन लेते हैं, बचेगा हमारे पास 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1 माइनस आर इंटू एन बटे 100 बराबर 4,375। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, पी तो हमें निकालना है, मूलधन पूछ रहा है 1, पी हमें निकालना है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 25, तो हो जाएगा 25/2 गुणे 100 की पावर n का मतलब 2 हो गया, 2 माइनस आर 25/2 n 2 गुणे 100 बटे 4,375। यहाँ से काट देंगे, ये 25 200 हो जाएगा, तो 25 चक्कू 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 2 कैंसिल, 25 चक्कू 100, मतलब P बचा हमारे पास 4, 4 दूनी 8, 8 लासा हो जाएगा, 8 1 9, 9 बटे 8 की पावर 2 माइनस, देखो माइनस हमारा ये 1 रह गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे -1 माइनस -1 माइनस 1/2
4 बराबर 4375। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे देख लेते हैं। तो हमारा बचा P, क्या बचा P और 9/8 का स्क्वायर -1 -1/4 बराबर 4375। तो P 81 68 64 -1 -1/4 4375। अब यहाँ से 64 लासा हो जाएगा तो बचेगा 64 81 -64 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 16 बराबर 4375। अब P, ठीक है, P ये 81 माइनस स्क्वायर कर लेंगे, 6 4 10 हासिल 1 6 7 1 8 बटे 64/4375। यहाँ 81 से गया 1 मतलब P 1/64 इसकी गुणा हो जाएगी तिरछी, तो इसकी हम गुणा कर लेते हैं 4375 गुणे 64 की। तो 4 5 20 हासिल 2 और 20 का 0 हासिल 2 और 4 7 28 2 30 हासिल 3 4 3 12 3 15 5 हासिल 1 4 6 16 1 17 6 5 30 हासिल 3 6 42 और 3 45 5 हासिल 4 6 3 18 4 22 हासिल 2 6 4 24 और 2 26 0 0 5 5 10 हासिल 1 7 दोनों 1 10 हासिल 1 2 1 सॉरी 6 1 7 1 8 मतलब 2,80,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक 4,000 रुपये की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? ठीक है, उधार दिया जाता है और 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 साल का, मतलब 2 साल का हम अगर हम ब्याज निकाल ले तो अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा P SI निकाल लें। SI इक्वल टू में पता है क्या होता है? P इंटू R इंटू N बटे 100। अब 5 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज अंतर कितना है? 2 ही साल का तो ब्याज का अंतर है, 2 वर्ष का। तो P N इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो P हमें दे रखा है 4,000, दर 10% और N 2/100। 0 0 0 0 4 दूनी 8 गुणे 10 मतलब 800। ठीक है, कितना अधिक है? 800 अधिक। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनिल, दिनेश तथा दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, अनिल, दिनेश और दीपक कितने दिन में करते हैं? 40। अनिल और दिनेश कितने दिन में करते हैं? 50। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। तीनों की क्षमता कितनी है? 5। 40 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, 0 0 5 आएगा। और अनिल और दिनेश की क्षमता कितनी है? 4। अब अगर हम इनकी क्षमता घटा दें इसमें से तो किसकी पूछ रहा है? हम दीपक की पूछ रहा है।
अनिल और दिनेश की घट जाएगी, दीपक की बचेगी। तो क्षमता कितना अंतर है, एक। एक का मतलब 200। तो कितने दिन लगेंगे, 200। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे बेसिक से करते हैं हम, 1/40 माइनस 1/50 करके, यहाँ 200 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 5 आएगा, -4, तो 1/200। तो 200 दिन हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष से बदलते हैं तो 42 वर्ष की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए पुरुष का आयु क्या है। ठीक है। जो हमारा एक पुरुष से था पहले, वो कितने वर्ष का था, 32। अब बोला 42 पुरुषों की औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब जो पुरुषों की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो 42 ही रहते हैं। अगर औसत 1 वर्ष बढ़ गई तो कितना बढ़ा, 42 वर्ष ही तो बढ़ेगा, तभी तो 1 वर्ष बढ़ा। ठीक है। 1 वर्ष औसत बढ़ी उसकी। पहले कितनी थी औसत, कुछ भी मान लो, पहले x थी तो वो x+1 हो गई, तो मतलब बढ़ेगी कितनी, 42 वर्ष ही तो बढ़ेगी। मान लो अगर 5 पुरुष हैं, अगर उनकी एक, मान लो औसत कितना है अभी 5 पुरुष का, मान लो 20 है। ठीक है। अब बोला औसत एक बढ़ गया, तो 5 पुरुष औसत कितना हो गया, 21। औसत एक बढ़ गया, मतलब 20 और प्लस एक, 21। ठीक है। प्लस एक 21 हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ा कितना, तो 20×5 = 100, ये हो जाएगा 105। तो कितना बढ़ा, 5 ही तो बढ़ा। 1 वर्ष का मतलब सेम 5 वर्ष बढ़ेंगे, 1 वर्ष का मतलब 42 वर्ष बढ़ेंगे। ठीक है। और 32 वर्ष पहले थी उसकी, कितनी बढ़ गई, 42 वर्ष। तो 32 वर्ष में कितने जोड़ देंगे, 2 2 4 4 3 7, मतलब 74 वर्ष। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक ठोस खिलौना अर्धगोले पर रखे शंख के आकार का है। ठीक है। एक अर्धगोला है हमारा, उसमें हमारा शंख के रखे आकार का है। शंख की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। मान लो हमारा ये अर्धगोला, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्धगोला, उस पे रखे शंख के आकार का, ये हमारा शंख के आकार का। बोला शंख की ऊंचाई 4 है, ये कितनी है, 4। आधार का व्यास 6, मतलब टोटल ये 6 है, तो ये भी 3, ये भी 3। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो शंख का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दें तो दोनों का आ जाएगा। तो हमारा शंख का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, हम सीधे फार्मूला लिखते हैं। शंख का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr/l, और प्लस अर्धगोले का क्या होता है, पूर्ण गोले का होता है 4πr², लेकिन आधा है तो आधा हो जाएगा, तो 2πr²। ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है, आर हमारे पास है लेकिन एल नहीं है। एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है शंख की। 4 ऊंचाई दे रखी है, 3 हमारी क्या है, त्रिज्या है। ये 90 अंश का कोण है, तो पाइथागोरस में लगा दें तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की, इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9 रूट में 25 बराबर 5। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 5। इसमें हम क्या कॉमन मिल रहा है, πr कॉमन मिल रहा है, ले रहे हैं। ठीक है। πr बचा एल और प्लस
2r, यही बचा। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो 3। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार का व्यास कितना है, 6 है, तो 3 हमने निकाली थी। एल 5 आया है, प्लस आर कितनी है, 3, तो द्वितीया 6, मतलब 66 गुणे 6×5 = 11/7। 11×6 = 6 हासिल 6, 11×6 = 66 और 6 72/7। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन में मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सभी मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी ठोस आकृति के हैं, जितने भी सिंपल आकृति के हैं, उनके फार्मूले याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पी तथा क्यू की मासिक औसत आय 20,000 रुपये है। क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 40,000 है। आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। ठीक है, औसत क्या होता है, अगर मुझसे पी और प्लस क्यू का औसत पूछ रहा है तो बटे 2 करते हैं, बराबर कितना है 20,000। इसको तिरछे हम गुणा कर देंगे तो पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना मिला हमें, 20,000। ठीक है, अब क्यू प्लस आर का औसत बोल रहा है, इसको भी 2 से भाग कर देंगे, कितना है 40,000। तो हम यहाँ से हमें क्यू प्लस आर कितना मिल जाएगा, तीसरी गुणा हो जाएगी 2 से, 4 दूनी 8, मतलब 80,000। आर की मासिक आय पी से कितनी अधिक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको हम घटा देंगे इसमें से उसको, तो इसको हम नीचे लिख लें, तो क्यू प्लस आर बराबर 80,000। घटाने में निशान चेंज होते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि हम 2 से गुणा करेंगे 4, तो हमें यहाँ मिलेगा P माइनस आर, क्योंकि क्यों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस 40,000। आर की आय पी से आज कितनी अधिक है, आर की, तो माइनस का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पी इक्वल टू 40,000। कितना अधिक है, 40,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, तो यहाँ से हमने चाल निकाल लें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 18, कितने मिनट में 12। ठीक है, अब मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो किससे भाग कर देंगे, 18 से, सॉरी किससे भाग कर देंगे, 60 से, तो ये हमारा घंटा हो गया। 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 12 पंचे 60 और 5 ऊपर जाएगा, तो 18 गुणे 5 बराबर 18 पचे 90। ये क्या आ गई हमारी चाल, कितने, ये किलोमीटर पर घंटा। अब कह रहा है यदि गति 30 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, भाई 30 किलोमीटर कम कर दें, इसको घटा दें 30, तो कितनी बचेगी, 60 किलोमीटर पर घंटा। सूरज समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा, दूरी कितनी थी 18 किलोमीटर, किस चाल से चलेगा 60, तो यहाँ से समय टी कितना आ जाएगा, ये टी हमारा कहा है मैं घंटे में, और
आंसर जो है मिनट में, तो इसको हम किससे गुणा कर दें, 60 से। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट। तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 60 कैंसिल, तो टी कितना आएगा, 18 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3 घन जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है, साथ साथ जोड़े गए हैं, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 3 घन है, उनको हम साथ साथ जोड़ते हैं। ठीक है, मान लो हमारे जो घन है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसमें भी एक जोड़ते हैं घन। एक घन और जोड़ते हैं, उसमें कितने घन है, 3 जोड़े। ठीक है, 3 हो गए। तो हमारी ये दूरी कितनी हो गई, 7 7 7 कितनी हो गई, 21। ठीक है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 21। और ये हमारी कितनी बचेगी, 7। मतलब L 7, B 21, H, यहाँ पे हमारी जो L होगी वो 21 होगी। ठीक है, L 21 और B है चौड़ाई कितनी, 7। और ऊंचाई जो हमारी हो जाए हाइट, LB H, ये भी 21। अगर इसको हम रखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू रखते हैं इसमें। 2 LB मतलब 21 × 7, BH मतलब 21 × 7 × 21 या 21 × 7। ठीक है, 7 7 7। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से मिस्टेक हो गई। हमारी हाइट जो है, देखो अगर हमारा बॉक्स ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो हमारी ऊंचाई भी 7 है और ब्रेथ मोटाई भी 7 होगी, तो ये भी 7। तो HL। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको शुरू से करते हैं, मिस्टेक कहीं पे हो रही वो हम सही कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, हम रॉन्ग नहीं था, हम लोग रॉन्ग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा L जो होगा कितना होगा, L जो हमारा L होगा वो लंबाई हो जाएगी। ठीक है, L जो हमारा क्या होगा, वो पूरी तरीके से लंबाई 21, B 7, H 7। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस हमारा होता है यहाँ पे HL। तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे हम, यहाँ पे रख लेते हैं 2। L की वैल्यू कितनी है, 21 × B की 7, B की 7, H की 7 और प्लस H 7, L 21। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं इसकी, 2 21 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सती 49, तो इसको भी 147। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 7 16, 9 7 16 और 7 23 के 3 हासिल 2, 4 4 8 4 12 2 14 4 हासिल 1 1 2 3। गुणा कर लेते हैं, 6 8 6 886। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसके दोनों छोरों से अर्धगोलाकार भाग निकालने पर मिले आकार का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बेलन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। जो व्यास है इसका कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन के एक ठोस बेलन के आधार का व्यास आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन, ठीक है, ठीक है, तो हमें जो बेलन का आयतन है, आयतन, ठीक है, उसमें हमें घटा देना है दोनों छोरों से अर्धगोले का भाग। देखो, अगर इधर से अर्धगोले का भाग हटाएंगे, इधर भी अर्धगोले का भाग हटाएंगे, तो कितना गोला हो जाएगा पूरा एक गोला। मान लो ये अर्धगोला हो गया ऊपर से और नीचे से, तो कितना पूरा गोला हो गया। अब पूरे गोले का आयतन क्या होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता है 4/3 पाई आर आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या H-4/3 आर, वैल्यू रखते हैं। ठीक है, पाई, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब 14/2। ठीक है, तो 7 इंटू 7, यहाँ पे हम पाई की भी वैल्यू रख दें साथ ही में 22/7, ब्रैकेट में H 20 है माइनस 4/3 गुणे 7, 7 से कैंसिल, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 14 1 15, यहाँ से 3 लासा हो जाएगा, तो 20×3 = 60 माइनस 7×4 = 28। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा 154 गुणे, यहाँ से घटा देंगे तो 10 से 8 गया 2, यहाँ बचे 5, 3/3। इसके हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 8, 5 10 हासिल 1, तो कम 2 3 गुणे 3 से 3 चौक 12 2 हासिल 1, 5 या 15 1 16 हासिल 1 3 1 4, 8 2 9 4, मतलब 49/28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के महत्तम
समापवर्तक तथा लघुत्तम समा का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम लासा गुणे एचसीएफ। एलसीएम लासा गुणे मासा मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 12 है, दूसरी हम x मान लेते हैं, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 216। 12 गुणे x, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 9 बचा, 12 8 96, x इक्वल टू 96। मतलब एक संख्या 12 है, दूसरी 18 है। इनका रेशियो 6 दूनी 12, 6 18, 2 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजू ने 15 रुपये प्रति गिलास की दर से गिलास खरीदे तथा 12 रुपये प्रति गिलास की दर से उन्हें बेच दिया। 42 गिलास बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अगर उसने 42 गिलास से 15 की दर से खरीदे तो कितने की खरीदेगा? 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 चौको 60, 63। उसने अगर 42 गिलास 12 की दर से बेच दिया, मतलब ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। खरीदा तो क्रय मूल्य, अब बेच दिया तो 12 दूनी 24, 4, हासिल 2, बचा को 48, 2 50। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, बेचना। कितने का अंतर है? 6, 2, 126 का। ये हमारी क्या है? हानि। अगर हम हानि प्रतिशत निकालेंगे, कितना आया? 126। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत का 100 काट लेंगे भाई। 0 से 0 कैसे हो गया? ये एक बार, ये 2 जा, कितना? 20% हानि हुई। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8840 है। यदि वस्तु पर 35% की छूट दी गई है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर इस पे मतलब 8840 है, ठीक है, छूट दी गई है तो इसकी भी छूट, अगर 100% था तो 35% की छूट दी गई है तो कितना बचा हमारे पास? 65%। तो इसका हम क्या निकालेंगे? 65% हम निकाल देंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मूल्य। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 चौकी 8, दूना 4, 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 चौको 52 और 2, 54 4 हासिल 5, 13 चौको 52 और 5 57 पे। तो कितना हो गया? 5746। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा? ठीक है, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, संख्या क्या मान लेते हैं? संख्या हमारी x है। ठीक है, x का, ठीक है, x का 40%, तो x का क्या हो गया? 40%। उस संख्या 1/4 से 105 अधिक है, मतलब x का 1/4 बराबर 105। ये तो अंतर होगा। तो यहाँ से 0 कैंसिल, तो ये बचा 4x/10 माइनस x/4 बराबर 105। यहाँ से लासा 10 ले लेंगे हम, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से लासा हो जाएगा 40। यहाँ से लासा हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे हमारा आएगा 10 4 चुकू 16x और माइनस 4 10x बराबर 105। यहाँ बचेगा 6x/10।
40 और बराबर 105। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा नंबर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 105 गुणे 40/6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 15, 2 से तो 35 दूना 70, मतलब 10 और 700। ये तो आगे संख्या। अब बोला तो उस संख्या तथा संख्या का 35%। तो संख्या का हम 35% निकालेंगे, कितना आएगा? 0 0 0 कैंसिल। तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 पना 35, 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24। ये तो आ गया 35%। संख्या कितनी थी? 700 घटा देंगे 5, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 4 गया 5, यहाँ 6, 6 से 2 गया 4, कितना आएगा? 455। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है दाखिले देने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। कॉलेज हैं, कोर्स हैं, किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है, मतलब औसत संख्या। C2, तो C2 की निकालेंगे हम। C2 हमारा ये रहा। कितने हैं कोर्स? 4, तो इनको ऐड कर लेंगे। 8 8 16, 16 और 1 17, 17 2 19, 9 हासिल 1, ठीक है। 8 और एक बार चेक कर लेते, 8 8 16, 8 8 16 और 1 17 2 19, ठीक है, हासिल 1। 6 1 7, 7 5 12, 12 7 19 और 1 20, हासिल 2 3/4। ये किसका है? ये C2 का है। तो आ जाएगा ये 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, 2 बचा 29, 4 सत्ते 28.25, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 29, 4 से 28 1 बचा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया 0, 20, 10 हो गया, बचे 2, 20, 5, ठीक। अब C2। अब C5 का निकालते हैं हम लोग। C5 ये रहा, जो ऑप्शन में है दूसरे नंबर पे। C5 9 9 18 6, 9 9 18 6 24, हासिल 2 2 6 2 8, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, हासिल 2 334/4। ये होगा 4 8 32, एक बता 1 बचा, 4 4 तिया 12, 2 बचा और 4 पंचे 20 पॉइंट लगा के। ये तो C5 का। अब देखा C4 का, ये रहा C4। तो ऐड कर लेंगे हम। 6 2 8, 8 5 13 के 3, हासिल 1, 7 1 8 5 13, 13 और 7 20, 2 22, हासिल 2 323/4। तो 4 से काट देंगे, 4 8 32, जाएगा नहीं 0, 4 7 28, 2 50, 4 5 20। अब C3। 4 2 6, 8 6 14 और 5, 14 5 19, हासिल 1। C3 ये वाला। तो 7 1 8, 8 5 13, 13 और 5, सॉरी 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 2 23, हासिल 2 339/4। 4 8 32, 1 यहाँ 1 19 हो गया, 4 चकू 16, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। तो C3 का औसत सबसे अधिक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि औसत तो हमारा क्या था, सेम था सब में। हम खाली अगर इनको ऐड भी कर लेते तब भी हमें पता चल जाता किसका औसत सबसे ज़्यादा होगा। जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी का आंसर हो जाएगा। तो मतलब C3, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।